जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि युहाओं ने कियान रिनसुए की डिसेंडेंट येगुई को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और उसने अपने इलेक्ट्रोलक्स की पावर का शो ऑफ इस कदर दिखाया होता है कि वहाँ बैठे लोगों के दिलों में युहाओं के लिए डर बन गया होता है और किसी को भी युहाओं की पावर और उसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन शिशुई अलायंस को समझ में आ गया होता है कि ये लड़का एक होली सन है जिसकी तलाश होली स्पिरिट कल्ट कई हजारों सालों से कर रहा है। वहीं इस तरफ युहाओं के दिमाग में बॉम्ब के फटने की टाइमिंग चल रही होती है, इसलिए वो अपने सारे जीते हुए प्राइसेस लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने होली स्पिरिट कल्ट की वाइस लीडर फेंग लिंग आ जाती है और ये कहती है, एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ कि तुम्हारी एविल मार्शल सोल क्या है, लेकिन अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल सकता है। और क्योंकि तुम लाइट पावर को न्यूट्रलाइज कर सकते हो वो भी अपनी एविल पावर के साथ, और तो तुम्हारे पास अनडेड समन करने की भी एबिलिटी है और तुम वही होली सन हो जिसकी तलाश हमारा कल्ट कर रहा है और तुम्हारे होने से हमारा सेक्ट काफी तेजी से ग्रो करेगा, इसलिए तुम हमारे कल्ट को ज्वाइन कर लो और फ्यूचर में तुम ही हमारे रूलर होगे। और ये लड़की ऐसे ही कुछ कह रही होती है, लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और पूरे एरिना के अंदर हड़कंप मच जाता है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए ये लड़की तुरंत ही आसमान में उड़ के आ जाती है, लेकिन ये जो नजारा देखती है उससे इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मेन सिटी थी उसके बीचों बीच में एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा विस्फोट होता है और यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा होता है जैसे कि वहाँ पे कोई एटम बॉम्ब गिरा दिया गया हो और इस धमाके की चपेट में काफी सारे मासूम लोग मारे जाते हैं और इस धमाके के काले धुएं ने पूरे आसमान को कवर कर लिया होता है और इस धमाके की जो ज्वाला होती है वो सभी इंसानों को जला के राख कर रही होती है। और इस समय पे सन मून एम्पायर में मौत का नंगा नाच हो रहा होता है और इस नज़ारे को देख के युहाओं को भी काफी ज्यादा दर्द होता है। और तभी इस मौके का फायदा उठा के जुआन यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से आते हैं और केतु और युहाओं को अपने साथ उड़ा के ले जाने लगते हैं और ये चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ये काम तुम लोगों का किया धरा है और क्या तुम जानते हो कि कितने आम लोग इसमें जल के राख हो गए हैं, और अगर ये तुम्हारा क्या धरा है तो भूल के भी कभी भी किसी बाहरी को इस बारे में मत बताना। जबकि इससे युहाओं भी काफी ज्यादा डर के सहम गया होता है और ये भी जुआन की इस बात पे हामी भर देता है और इतने ज्यादा विशाल और खतरनाक धमाके को देख के ये अंदर तक हिल गया होता है और ये मन में कहता है, ना जाने इस एक्सप्लोजन की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी होगी और इस एक्सप्लोजन के पीछे का मास्टर माइंड मेरा ही है और ये मेरी ही गलती है जो मैंने इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है। और कुछ ही पलों में ये सिटी काफी बुरी तरीके से शमशान में बदल गई होती है और इस एक्सप्लोजन की जो पावर होती है वो काफी दूर बेबे और वांग डोंगर तक पहुंच गई होती है और ये लोग इतने दूर होकर भी इस नज़ारे को काफी क्लियर देख पा रहे होते हैं और इनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ। जबकि इस तरफ ये जो छिपे हुए बॉडी सेक्ट के लोग होते हैं ये भी काफी दूर से छिप के इस धमाके को देख रहे होते हैं और प्रिंसेस जुई भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए इस धमाके को देखते हुए कहती है, क्या ये करा धरा श्रेक्स का है और इतने बड़े एक्सप्लोजन में ना जाने कितने ही लोग मारे गए होंगे। जबकि इस तरफ दुबूसी इस धमाके को देख के काफी खुश होते हुए कहता है, अगर ये सच में श्रेक्स के लोगों ने किया है तो फिर सच में ये तो काफी बढ़िया हुआ और इसी से अब पता चलता है कि अभी तक हमने जो भी किया है उसका तो हम इसके सामने जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हम रॉयल कैपिटल का सीन देखते हैं जहाँ का माहौल पूरी तरीके से तहस नहस हो गया होता है और यहाँ पे जूजी भी काफी बुरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई होती है और हम देखते हैं कि मास्टर जुआन केतु और युहाओं को यहाँ पे ले आए होते हैं और टीचर इनसे पूछती है, एल्डर जुआन क्या सभी यहाँ पे आ गए हैं? तो जुआन कहते हैं, अब जब हम मिंगडू से जा रहे हैं तो तुम सभी लोगों को मुझे जल्दी से फॉलो करना होगा और हम सभी ही अपनी पूरी पावर के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। और हम देखते हैं कि वांग डोंगर, वान क्वियर और सियो सियो ये तीनों ही काफी ज्यादा परेशान सी होती है और जब ये सभी ही लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तब युहाओ यहाँ से जाते हुए मन में कहता है, वेयर हाउस के अंदर से निकलने से पहले मैंने जानबूझकर वहाँ के एलिवेटर को तोड़ दिया था और फर्स्ट फ्लोर के गेट को भी, जिससे कि मैं उन लोगों को रोक सकूं उस एक्सप्लोसिव डिवाइस को ढूंढने से जो मैंने वहाँ पर सेट किया था और सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ था और कोई भी गलती नहीं हुई और यहाँ तक कि मैंने जो एक्सप्लोसिव डिवाइस सेट किया था उसका जो टाइम था वो भी एकदम एक्यूरेट था। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उसकी एक्सप्लोसिव पावर थी और मैंने तो बस यही सोचा था कि अगर मैं उस वेयरहाउस को उड़ा देता हूँ तो जो मेटल मैं वहाँ से नहीं ले जा रहा हूँ वो एक्सप्लोजन के दौरान वेपराइज्ड हो जाएगा और तो और इस एक्सप्लोजन के दौरान कुछ सोल टूल्स भी तबाह हो जाएंगे
और इस तरीके से सन मून एम्पायर को काफी ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे कि जो जंग है वो कुछ समय के लिए टल जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि ये मिंगडू सिटी से काफी दूर आ गए होते हैं, जहाँ पे ये कुछ समय के लिए रुकते हैं और जुआन कहते हैं सभी लोग आराम करो, जबकि जो तांग सेक्ट के सभी मेंबर्स हैं वो आगे आ जाओ और इनके साथ साथ वांग क्वियर और टीचर झाओ भी। तो युहाओ आगे आते हुए कहता है एल्डर जुआन ये मैंने किया है और वो जो एक्सप्लोसिव डिवाइस को सेट करने का आइडिया था वो मेरा ही था और हमने ही सन मून एम्पायर के अंडरग्राउंड स्टोरेज वेयरहाउस को ढूंढा था, जहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में रेयर मेटल्स और सोल टूल्स थे और वो मैं ही था जिसने वहाँ पे एक काफी ज्यादा हाई एक्सप्लोसिव सोल टूल को इंस्टॉल किया था। तो जुआन फौरन गुस्से के साथ कहते हैं युहाओ क्या तुम जानते हो कि इसकी वजह से कितने सारे लोगों को नुकसान पहुँचा है और ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान दी होगी। तो युहाओ कहता है एल्डर जुआन ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है और इस चीज की जिम्मेदारी लेने से मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। आप मुझे इस चीज के लिए पनिश कर सकते हैं और इन सब की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और एक बारी जो हम सन मून एम्पायर की टेरिटरी से निकल जाएं, तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन है वो सभी के लिए ही काफी ज्यादा यूजफुल है। लेकिन तभी बीच में डोंगर बोल पड़ती है और ये कहती है कि एल्डर्स जुआन आप इन सारी चीजों के लिए युहाओ को दोष नहीं दे सकते हैं, बल्कि आज तो इसने अपनी ही खुद की सोल को डिस्ट्रॉय करने का जोखिम उठाया था, क्योंकि इसने अपने आप से अपने स्पिरिचुअल अवतार को अलग कर लिया था और ये खुद खतरे में था, लेकिन तब भी ये हमारा साथ देने के लिए वहाँ पे गया और इसके साथ साथ सन मून एम्पायर को भी काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो काफी हद तक ये जंग पोस्टपोन्ड हो जानी चाहिए। और तो और जो हमने रेयर मेटल्स को ऑब्टेन किया है वो फ्यूचर में तांग सेक्ट और श्रेक्स को काफी बड़ी मदद दे सकते हैं। और जब पहली बार हम उस वेयर हाउस के अंदर पहुँचे थे तब वहाँ पे काफी अच्छी खासी मात्रा में सप्लाई थी, जो कि सन मून एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए काफी थी, जिससे कि वो जंग को शुरू कर सके। इसलिए हमने वहाँ से सबसे पहले हाई लेवल के सोल टूल्स ले लिए, जिसके बदले में हमने सिर्फ वहाँ पे कुछ लो लेवल के सोल टूल्स को छोड़ दिया। और यहाँ तक कि वैसे ही ये सोल टूल्स काफी खतरनाक एक्सप्लोजन कर सकते हैं और हमने कैलकुलेट किया था कि ये जो एक्सप्लोजन था ये सिर्फ वेयरहाउस पे ही असर डालेगा, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो एक्सप्लोजन होगा ये इतना ज्यादा खतरनाक और भयंकर होगा। और वैसे भी वहाँ पर जो सोल टूल्स थे अगर वो सभी ही जंग के अंदर इस्तेमाल होते तब भी ना जाने कितनी ही जाने जाती। और मुझे डर है कि अभी जितने लोगों की गई है उससे भी 10 से 15 गुना ज्यादा लोगों की जान जाती। तो अगर आप इसे पनिश करना चाहते हैं तो आपको मुझे भी पनिश करना होगा। और युहाओं ने जो कुछ भी किया है उन सभी में ही मैंने उसका साथ दिया है। और डोंगर को ऐसा करता देख युहाओं भी काफी हैरान होता है। और तभी वांग क्वियर भी आगे आते हुए कहती है वहाँ पे मैं सियोसियो और डोंगर ही थे जिन्होंने उस एक्सप्लोसिव डिवाइस को वहाँ पे इंस्टॉल किया था, इसलिए असली गुनहगार हम हैं। और सियोसियो कहती है हाँ असल में ये प्रॉब्लम हमारी ही वजह से हुई थी और इस चीज का युहाओं के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और उनके स्टोरेज को डिस्ट्रॉय करना बस हमारे प्लान का एक हिस्सा था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे जो चीजें हमने वहाँ से हासिल की थी उनके चक्कर में। और तभी बेबे भी आगे आते हुए कहता है एल्डर जुआन इस मसले का इन लोगों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और ये सारी प्लानिंग मैंने और युहाओं ने साथ में मिलकर ही की थी। और क्योंकि वहाँ पर मैं ही बड़ा था इसलिए मैंने ही ये करने का डिसाइड किया था। तो इन सारी चीजों के जो भी परिणाम होंगे उन सभी को मैं ही भुगतूंगा। और युहाओ श्रेक्स को भी छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने अपने आखिरी लम्हों में कहा था कि युहाओ ही सी गॉड पवेलियन का सक्सेसर होगा और युहाओ ही श्रेक्स के फ्यूचर की उम्मीद है। और अगर युहाओ अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है तो फिर ये जो हमारा श्रेक्स है ये हमेशा ही नंबर 1 कॉलेज रहेगा पूरे डूलियो कॉन्टिनेंट के अंदर। और तभी जुआन सभी को रोकते हुए कहता है ठीक है मैं पहले से ही सारी स्टोरी जानता हूँ और मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, इसलिए चलो पहले आराम करके 15 मिनट में यहाँ से निकलते हैं। और तभी जू सांसी बेबे के पास आ जाता है और ये कहता है आखिर ये क्या था, क्या सब कुछ ठीक तो है ना। और केतु कहता है मुझे नहीं लगता कि शुरुआत से ही इसमें कुछ गलत था। और डोंगर ने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच है, क्योंकि अगर वो सोल टूल्स जंग के अंदर इस्तेमाल होते तो ना जाने कितने ही लोग मारे जाते। और वैसे तो ये एक्सप्लोजन जमीन के नीचे हुआ है इसलिए इसका जो इम्पैक्ट था इतना ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अगर ये सरफेस पे होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कुछ होता, बल्कि पूरा का पूरा सन मून एम्पायर ही उड़ जाता। और मैंने बस इस एक्सप्लोसिव पावर से कैलकुलेट किया है कि इस अकेले एक्सप्लोजन की जो पावर थी वो कम से कम एक लेवल 9 के सोल टूल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और यहाँ तक कि वैसे ये जो एक्सप्लोजन हुआ था ये काफी विशाल था, लेकिन तब भी मुझे नहीं लगता है कि उतने लोगों के बीच जान गई होगी जितने की हम सोच रहे हैं।
और युहाओ चलो तुम मुझे बताओ कि जो स्टोरेज वेयर हाउस की वॉल्स बनी हुई थी आखिर वो किस चीज की बनी हुई थी। तो युहाओ बताता है काफी हद तक वो जो वॉल्स थी वो एलॉय मेटल और काफी हार्ड रॉक से बनी हुई थी, और जो एलॉय मेटल था वो 2 मीटर्स थिक था जबकि जो रॉक्स थे वो 15 मीटर थिक थे। तो मुझे लगता है कि जब इसे बनाया गया था तब पूरा फोकस इसके डिफेंसिव पावर पे ही किया गया था, जिससे कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड डिफेंस स्टोरेज वेयरहाउस बन सके। और फिर केतु अपना सजेशन देते हुए कहता है तो वाकई में वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस था। तो फिर हमने जो एक्सप्लोजन पावर को महसूस किया था तो वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सप्लोजन होगा जो कि वहाँ पर ऊपर की तरफ हुआ था। और रही बात सन सैंड और रॉक्स की जो हमने देखी थी, तो देख के ऐसा लगता है कि ये इम्पैक्ट इसलिए था क्योंकि जो अंडरग्राउंड के अंदर वो एक्सप्लोजन था उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ था। मतलब कि सबसे खतरनाक असर उन एरियाज पे पड़ा होगा जो कि सैंडर एक्सप्लोजन के करीब थी, जो कि एरिया मिंगड़ू के 1/3 से भी काफी ज्यादा कम है। मतलब कि वो जो इतना खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ था वो सिर्फ अकेले तुम्हारे एक्सप्लोसिव की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उनके काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस की वजह से हुआ था। जबकि इस तरह मिंगड़ू के अंदर इस एरिया की काफी ज्यादा बुरी हालत होती है और यहाँ पे जूतियारन गुस्से के मारे पागल हो रहा होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये किसने किया है। और तभी जूतियारन के पास एक बंदा आते हुए कहता है योर मेजेस्टी काफी बुरा हुआ। तो जूतियारन काफी गंदे वाली नजरों के साथ इसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ, ये जो कुछ भी हुआ ये तुम कमीनों की वजह से ही हुआ है। और तभी ये बंदा कहता है योर मेजेस्टी एम्परर मर गए हैं। और जब जूतियारन सुनता है कि इसके फादर मर चुके हैं तो ये मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहता है ये तो सच में काफी अच्छा हुआ, ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये बाहर से रो के दिखाता है कि इसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा, लेकिन ये मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है। मगर सभी के सामने दिखावा करते हुए रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है डैड आखिर क्यों आप मुझे अकेला इस दुनिया के अंदर छोड़ गए। और तभी हम किसी और जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने 2 जनों को बंदी बना लिया होता है और ये बंदी कहते हैं आखिर ये तुम लोग क्या कर रहे हो, बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो इन लोगों को बंदी बनाने वाला ये जो बंदा होता है ये इविल तरीके से हंसते हुए कहता है हम काफी जल्दी सेरेमनी शुरू करने वाले हैं, इसलिए हमें कुछ जिंदा लोगों की जरूरत है जिनकी जिंदगियां हम सैक्रिफाइस के रूप में ले सके। और गलती से मैंने तुम्हें और तुम्हारी बीवी को पकड़ लिया, तो चलो मुझे बताओ कि तुम दोनों में से कौन सैक्रिफाइस होने के लिए तैयार है। और जो कोई भी सैक्रिफाइस होने के लिए तैयार है तो मैं दूसरे को छोड़ दूंगा। तो ये लड़की कहती है मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन तभी ये बंदा रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, आप इस लड़की का बलिदान दे सकते हैं। तो इस चीज को सुन के ये लड़की काफी गुस्से में कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुमने तो कहा था ना कि तुम अपनी जिंदगी से मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तुम तो 1 नंबर के झूठे निकले और तुम तो बस ये चाहते हो कि मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। और मैं हमेशा से ही तुम्हारे प्रति कितनी अच्छी रही हूँ, तो क्यों ना तुम अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर दो मेरी जान बचाने के लिए। जिस पर ये बंदा कहता है हम सिर्फ एक ही बार जीते हैं और एक बारी जो हमारी जान चली गई तो मतलब कि चली गई। तो ये लड़की सठिया जाती है और ये काफी इविल तरीके से खुश होते हुए हंसते हुए कहती है भाड़ में जाओ, तुम ही हो जिसे मरना चाहिए, प्लीज इसे मार दो और इसे ही सैक्रिफाइस के रूप में इस्तेमाल करो। और तभी अचानक से कोई अननोन एनर्जी इन दोनों को मार देती है। तो ये दोनों बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं ये जगह तो सच में काफी ज्यादा अजीब है और ये जगह पक्का उन आदमी और औरतों से इंस्पायर हो रखी है जिन्होंने अपने प्यार को धोखा दिया है। और एक बारी जो ये एक्टिवेट हो जाए तो इससे बच के भागने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि भगवान भी इससे बच नहीं पाते हैं। और दोस्तों ये जगह है सन मून एम्पायर के वेस्टर्न एरिया की, जहाँ जल्द ही श्रेक्स कॉलेज और पूरा का पूरा तांग सेक्ट शायद हमेशा हमेशा के लिए फंसने वाला है। और आपको तो पता ही कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड जूतियारन है। जिसके बाद हमें रात के समय कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाओ कहता है ये जगह तो काफी जानी पहचानी सी लग रही है और ऐसा दिखता है कि 1 घंटे पहले हम इसी जगह से गुजरे थे। जिस पर जुआन कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम पहले ही इस जगह से गुजर चुके हैं, तो क्या ये वेस्ट माउंटेन के अंदर कोई भूल भुलिया है और हम जो अपनी एबिलिटीज के दम पे डायरेक्शन जज कर रहे हैं तो इसमें तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस पे युहाओ कहता है एल्डर जुआन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम पहले भी इसी जगह से होकर गुजरे हैं और अब जब हम यहाँ पे हैं ही तो मैंने अपने आसपास के रास्ते को स्कैन किया है, इसलिए यहाँ पे जो कुछ प्लान्स हैं उन पे मेरी अब भी स्पिरिचुअल इम्प्लांट हो रखी है। तो मैं जो ये कह रहा हूँ कि हम पहले भी यहाँ पे आए हैं तो इसमें कोई भी गलती नहीं है और मैं एकदम सही कह रहा हूँ
तो जुआन कहते हैं, अब जब तुम्हें ऐसा लगता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो युहाओ कहता है, अभी काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है और मैंने अपनी स्पिरिचुअल डिक्टेशन को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो मैंने यही महसूस किया है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से भी मैं हमारे रास्ते को डिटेल में ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हमें सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। तो टीचर कहती है, ठीक है, तो फिर हम सुबह तक इंतजार करते हैं और सभी से ही कह दो कि आज रात हम यहीं पर गुजारने वाले हैं। तो जुआन इससे कहते हैं, कोई भी ग्रुप से अलग मत होना और टीचर झाओ सभी के समय को अरेंज कर दो जिससे कि वो बारी बारी से गार्ड कर सके। जिसके बाद ये सभी ही कैंप फायर जला के यहाँ पे आराम करने लगते हैं और इस जगह युहाओ काफी उदास बैठा होता है और हम युहाओ के ग्रुप के कैंप फायर का सीन देखते हैं, जहाँ वांग डोंगर वांग क्वियर के पास आके कहती है, वांग क्वियर मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। और वांग क्वियर के पूछने पर डोंगर बताती है, युहाओ आज काफी ज्यादा थका हुआ है, लेकिन इसे वापस से भी अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को इस्तेमाल करना है, इसलिए इसे जल्द से जल्द अपनी एनर्जी को रिकवर करना होगा। तो हम इसके साथ मार्शल सोल फ्यूजन को परफॉर्म कर सकते हैं और अगर हम साथ में कल्टीवेट करते हैं तो जल्दी रिकवर करने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी कि क्या तुम मेरी मदद करोगी? और इस चीज के लिए वांग क्वियर भी मान जाती है तो डोंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही मिलके युहाओ के साथ मार्शल सोल फ्यूजन को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि युहाओ जल्द से जल्द रिकवर कर सके। और इस दौरान युहाओ मन में कहता है, बॉडी के अंदर जितने भी मेरिडियंस हैं, उन सभी में काफी रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है और यहाँ तक कि इससे स्पिरिचुअल पावर भी रिकवर हो रही है और मेरी पूरी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है और ये फीलिंग सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जबकि इस तरफ जुआन इस चीज को दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं और ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहते हैं, ये तो 3 लोगों की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है और ये वाकई में सोल मास्टर वर्ल्ड के अंदर एक चमत्कार के समान है। और पहले मुझे लगा था कि ये उस तरीके की सोल पावर होगी, लेकिन अब लगता है कि मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। जिसके बाद हमें सन मून एम्पायर के रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूत यारन पूछता है, आखिर सिचुएशन कैसी है? तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि कल ही आएगा 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।